बच्चा लोग, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो 4th चैप्टर है आप लोग का साइंस 1 का, वो थ्योरी पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया था। और आज हम लोग जो है न्यूमेरिकल्स जो है आपके टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग जितने भी फार्मूला सीक्वेंस वाइज यूज़ होने वाले हैं वो मैंने लिख के रखा हुआ है। और कुछ बेसिक फार्मूलाज भी है, जैसे कि पहला आपको दिख रहा रहेगा ओहम्स लॉ, है ना। ओहम्स लॉ 9th में पढ़ा था आप लोगों ने। क्या होता है? V इक्वल टू आई आर। लर्न कैसे करना है? V इज इक्वल टू आई आर, है ना, I इंटू आर। तो आपका V क्या है? आपका बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसका यूनिट होता है वोल्ट होता है। V से हम लोग लिखते हैं, है ना। और I इज़ व्हाट? करंट, जिसको हम लोग एम्पियर से। देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है, फॉर्मूले के साथ साथ में उसका यूनिट भी ध्यान रखिए कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट से डिनोट करते हैं, करंट को ए से डिनोट करते हैं, रेजिस्टेंस को ओहम से करते हैं। आर फॉर रेजिस्टेंस, और उसका नोटेशन आपका ए है, ओहम है, और वी है, ये इसका यूनिट है, ठीक है। ओहम्स लॉ हो गया। दूसरा है पावर, है ना, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है? V स्क्वायर अपॉन आर। देखिए इलेक्ट्रिकल पावर का बहुत सारे फॉर्मूले से बहुत सारे रिजल्टेंट हैं, जो हमने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग किया था ना स्टार्टिंग में, पहला एपिसोड में। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में पावर का हम लोगों ने डेरिवेशन किया था, जिसका 2-3 रिजल्टेंट आए थे। वही चीज़ यूज़ होने वाला है, पावर V स्क्वायर अपॉन आर। जैसा V आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस, R फॉर रेजिस्टेंस, ठीक है। और P आपका क्या है? पावर, वॉट में है। P इज इक्वल टू ये भी होता है V इंटू आई, V इंटू आई। तो आपको ये भी याद रखना है, V स्क्वायर अपॉन आर, V इंटू आई, है ना। और करंट अगर पैरेलल में है, करंट कैसा? पैरेलल में है, तो IP क्या होगा? I1, जितने भी करंट्स लगे होंगे उसमें, है ना, जितने भी पॉइंट्स होंगे I1, I2, I3, सबका क्या होगा? एडिशन होगा। फिर नेक्स्ट एक लास्ट फॉर्मूला क्या है? इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर मतलब सेम P क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब E अपॉन टाइम होता है। P इज इक्वल टू E अपॉन टाइम। अगर मैं ऐसा लिखूँ, P इज इक्वल टू E अपॉन टी, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो ये पावर का आप लोग देखेंगे तो एक फार्मूला हो गया, 2 फार्मूला हो गया, और एक ये 3 फार्मूला हो गया, ठीक है ना। तो 3 फार्मूला आपको पावर का याद रखना है। P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू ई अपॉन टी, है ना। और ये डेरिवेशन में सारा चीज़ मैंने दिखाया था, ठीक है। अब यहाँ पे चीज़ क्या होने वाला है, ये तीनों फार्मूला यूज़ होगा। अब कौन सा फार्मूला कहाँ पे यूज़ होगा डिपेंड करेगा क्वेश्चन के गिवन डाटा पे। क्लियर है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फार्मूला इतना ही आपको यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, ए है आपका। क्या दिया हुआ है? हीट एनर्जी इज बीइंग प्रोड्यूस इन अ रेजिस्टेंस इन अ सर्किट एट अ रेट ऑफ 100 वॉट। क्या बोला है? रेट ऑफ 100 वॉट, ठीक है। द करंट ऑफ 3 एम्पियर, द करंट ऑफ 3 एम्पियर इज फ्लोइंग इन द सर्किट, व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए पहले सबसे पहले यहाँ पे गिवन डाटा लिखूंगा मैं। क्या लिखूंगा? गिवन। गिवन मतलब जो दिया है ना। अब पता कैसे चलेगा? देखिए यूनिट से, मैंने बोला था ना, यूनिट से पता चलेगा। और आपको यहाँ पे लिखा भी रह सकता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, एनर्जी इज बीइंग प्रोड्यूस इन अ रेजिस्टेंस इन अ सर्किट एट अ रेट ऑफ 100 वॉट। तब वॉट किसका यूनिट होता है? यहाँ पे चलिए मैंने फॉर्मूले में ही लिखा हुआ है, देख सकता है। वॉट किसका यूनिट है? पावर का। दैट मीन्स वो क्या दिया हुआ है? P दिया हुआ है। P कितना है? 100 वॉट। कितना दिया हुआ है? 100 वॉट। और देखो द करंट नाम दिया हुआ है I, करंट, और एम्पियर से भी आप पहचान सकते हो, 2 चीज़ से पहचान सकते हो। एंड वॉट मस्ट बी, और कुछ गिवन डाटा तो दिया नहीं हुआ है। फिर फाइंड क्या करना है? मैं फाइंड लिखूंगा मैं। फाइंड हमें करना है व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब आर निकालना है, ठीक है। फिर फॉर्मूला, एक पैटर्न होता है न्यूमेरिकल का ना, एक पैटर्न होता है। इस पैटर्न से लिखोगे ना, तो अगर आपका सॉल्यूशन में कुछ रॉन्ग भी होता है तो आपको स्टेप्स पे मार्क्स मिल जाएगा। तो फॉर्मूला क्या यूज़ होने वाला है इसमें, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। तो चलिए अब फॉर्मूले के लिस्ट पे लेके जाता हूँ। देखिए फॉर्मूला वही होता है, मैंने पहले ही बताया है, दिया क्या है, पूछा क्या है, उनके बीच में रिश्ता ढूंढना है। क्या ढूंढना है? रिश्ता। तो ये हमारा P और I दिया हुआ है, और R पूछा है। चलिए देखते हैं, P, I और R। अब देखोगे यहाँ पे कि P तो है ना, R भी है, लेकिन यहाँ पे V दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? V दिया हुआ है। तो V तो ना तो हमें दिया है ना तो पूछा है, लेकिन अगर ध्यान दोगे तो V इज इक्वल टू क्या होता है? अयर होता है। क्या होता है? अयर होता है, ठीक है। तो अब उसका वैल्यू मैं पुट करके यहाँ पे निकाल सकता हूँ। क्लियर है? तो चलिए यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या लगेगा? P इज इक्वल टू V इंटू वाई, सॉरी V स्क्वायर अपॉन R, और V का वैल्यू क्या हो जाएगा? अयर, ओहम्स लॉ से, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होने वाला है? P इज इक्वल टू क्या होगा? V स्क्वायर अपॉन R। तो V का वैल्यू क्या है? पुट करो, आई आर द क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर अपॉन R, ठीक है। और I का स्क्वायर I स्क्वायर, R का स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन R। एक आर क्या होगा? कैंसिल, तो क्या बचेगा? I स्क्वायर R। अब ये मैं पहले से भी फॉर्मूला आपको दे सकता था कि भाई P इज इक्वल टू ये भी होता है, और आपको डेरिवेशन में जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में आपको देखने मिलेगा भी। तो ये आप लोग को कुछ
फॉर्मूला जो बेसिक है वही लर्न करो, ये चीज़ आप डिराइव भी कर सकते हो। तो P इक्वल टू क्या मिल गया आपको, आई स्क्वायर आर। तो देयरफॉर P इज इक्वल टू क्या मिला मुझे, आई स्क्वायर आर। अब देखिए P का वैल्यू कितना है 100 है ना, I का स्क्वायर क्या है 3 का स्क्वायर, और R तो मुझे निकालना है, ठीक है। तो 100 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 इंटू आर। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, R का वैल्यू क्या हो जाएगा 100/9 क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो R इज इक्वल टू 100/9। अब डिवाइड करोगे तो 9 1 सा 9 है ना, फिर 1 उधर कैरी जाएगा, फिर वापस से 9 1 सा 9, फिर पॉइंट लेके तो फिर वापस से 9 1 सा, मतलब 11.1 समथिंग ओहम आएगा। मतलब क्या आएगा आप लोग को 11.1 समथिंग ये कुछ आते रहेगा, है ना। तो 11.1 ना लिख के डायरेक्ट 11 ओहम भी आप लोग लिखोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आ रहा है 11 ओहम। तो व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, इट मस्ट बी है 11 ओहम। तो कितना आसान है, देखिए गिवन डाटा यूनिट से पता चलता है, जो फाइंड करना है वो तो सीधा सीधा पूछा रहता है, और जो दिया क्या है पूछा क्या है उनके बीच में रिश्ता। आप लोग एक ट्यून में गाना बना सकता है, जो दिया है जो पूछा क्या है उनके बीच में रिश्ता, जो दिया है पूछा क्या है उनके बीच में रिश्ता, वो होता है फॉर्मूला। और एक बार फॉर्मूला मिला तो पुट एंड गेट होता है। क्या होता है, पुट एंड गेट। चलिए अगला प्रश्न भी सेम हम लोग जाएंगे। क्या दिया हुआ है, 2 टंगस्टन बल्ब ऑफ वॉटेज, देखिए लिखा भी हुआ है वॉटेज और 100 वॉट एंड 60 वॉट। वॉट मतलब समझ लो पावर दिया हुआ है ना। तो 2 टंगस्टन बल्ब है। तो यहाँ पे गिवन लिख देता हूँ मैं, P1 है ना, पावर 1 100 वॉट, P2 60 वॉट, ठीक है, ऑन 220 वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए यहाँ पे यूनिट V दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस V भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे V क्या हो जाएगा 220 वोल्ट हो जाएगा। इफ़ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ध्यान रखिएगा पैरेलल में कनेक्टेड, हाउ मच करंट विल बी फ्लो इन अ मेन कंडक्टर, मतलब फाइंड क्या करना है करंट इन अ पैरेलल, मतलब IP निकालना है। अब मैंने आप लोगों को बताया था फॉर्मूले में ही, ठीक है। तो सॉल्यूशन, अबे सॉरी फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला क्या लगने वाला है देख सकते हैं आप लोग। फॉर्मूला देखो, जो दिया क्या है पूछा क्या है, तो जो दिया है और जो पूछा है उसमें रिश्ता ढूंढेंगे। दिया भाई PV में है और I में पूछा है, तो देखोगे तो आपको दिखेगा P इज इक्वल टू V है। क्या दिखेगा, P इज इक्वल टू V है ना। मतलब P दिया हुआ है बरोबर है, V भी दिया हुआ है बरोबर है, I हमें निकालना है, ठीक है। और I जो है पैरेलल में, और कितने कनेक्शन है, 2 ही कनेक्शन है। कैसे पता चला मुझे, क्योंकि उसके पावर कितने दिए हुए हैं, 2 दिए हुए हैं ना, तो कनेक्शन भी कितना होगा 2 होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया है कि भाई P इज इक्वल टू VI लगेगा, एंड देन उसके बाद ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या लगेगा, IP क्या हो जाएगा I1 प्लस I2। अब ये I1 I2 कैसे पता चला, क्योंकि 2 ही कनेक्शन है P1 P2, तो करंट भी उसमें 2 ही फ्लो होंगे, 2 ही ब्रांचेस रहेंगे, ठीक है। तो I1 प्लस I2, तो मुझे निकालना है क्या है, I1 और I2 निकालना है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, बहुत आसान होगा, है ना। तो P1 इज इक्वल टू, देखो V1 मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि वोल्टेज जो है पैरेलल में क्या कनेक्शन में, वोल्टेज जो है सेम फ्लो होता है, करंट जो है डिफरेंट होगा, है ना। करंट हर एक ब्रांचेस में अलग अलग फ्लो होगा, लेकिन जो वोल्टेज होगा ना वो पैरेलल में एक ही रहता है। तो P इज इक्वल टू V इंटू I1, ये पहले का हो गया, ठीक है। तो ये P2 इज इक्वल टू V इंटू I2, ये दूसरे का हो गया। तो I1 क्या हो गया P1 अपॉन V, और I2 क्या हो गया P2 अपॉन V। कितना आसान है कि नहीं। तो P1 का वैल्यू आपको पता है ना। अगर मैं नीचे सॉल्व करूँ तो I1 क्या हो जाएगा, P1 कितना है आपका 100 अपॉन V कितना है 220, और I2 P2 आपका कितना है ये आपका 60 अपॉन 220, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो I1 और ये I2 यहाँ पे मिल जाएगा 60, 0 0 कैंसिल करोगे या अपने हिसाब से आप सॉल्व करोगे, है ना। 60 अपॉन 220, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, एक सेकंड दूसरा पेज ले लेता हूँ मैं। तो I1 आपका क्या मिल रहा है यहाँ पे देख लेते हैं। I1 आपका क्या है 100 अपॉन 220, और I2 यहाँ पे साइमल्टेनियसली दोनों सॉल्व करेंगे हम लोग, 60 अपॉन 220, ठीक है। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2 5 ज़ा 10, 2 11 ज़ा, है ना। फिर ये 2 3 ज़ा 2 11 ज़ा, मतलब I1 कितना आ गया 5 अपॉन 11, और I2 कितना आ गया 3 अपॉन 11, ठीक है। तो इतना ही रहने दो, आप डिवाइड मत करो और आसान हो जाएगा। चलिए हमें क्या निकालना है, फाइंड द हाउ मच करंट फ्लो इन द मेन कंडक्टर, मतलब पैरेलल में कितना फ्लो होगा। तो पैरेलल IP क्या होता है I1 प्लस I2, है ना। पैरेलल कंडीशन में करंट जो है ना IP इज इक्वल टू क्या होता है I1 प्लस I2, ठीक है।
तो अब यहाँ पे I1 आपको पता है वैल्यू कितना है, तो IP का वैल्यू क्या हो जाएगा, I1 कितना है 5/11, I2 कितना है 3/11। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है तो 5 + 3 होता है, बेसिक चीज़ है 11, कितना होगा 8/11, तो IP कितना हो जाएगा 8/11। ये IP करंट इतना आएगा, ठीक है। अगर आप लोग, ये आपका फाइनल आंसर है। अगर आप लोग को डिवाइड करना है तो डिवाइड कर लो, डिवाइड करोगे तो कुछ 11 7 जा 77, तो 0.07 करके आएगा ऐसा। अगर डिवाइड करोगे आप लोग 0.072 करके ऐसा एम्पियर आएगा, तो डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी आपका फाइनल आंसर होगा, A फॉर एम्पियर। कितना आसान है, बस आपको गिवन और पूछा जो है उनके बीच में रिश्ता ढूंढना है बस, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे जाते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, Who will spend more electrical energy of 500 watt TV set in 30 minutes और 600 watt heater in 20 minutes। मतलब ये घर का चीज़ पूछा हुआ है कि मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है कौन ज़्यादा स्पेंड करेगा, किस पे ज़्यादा लगेगा। अगर मान लो 500 वाट का टीवी सेट है, टीवी जो सेट है 500 वाट का है और 30 मिनट चलता है वो, और 600 वाट का हीटर है जो 20 मिनट चलता है, तो किस में एनर्जी जो है ज़्यादा लगेगा। तो एक एक करके निकालते हैं। फॉर टीवी सेट, पहले टीवी सेट, चलिए गिवन डाटा तो लिखना भूल गया मैं, डायरेक्टली सॉल्व कर रहा था। तो गिवन क्या होगा यहाँ पे, फॉर टीवी सेट के लिए, टीवी सेट के लिए क्या होगा, पी क्या है आपका 500 वाट, टाइम कितना लग रहा है, अब मिनट तो टाइम में रहेगा ना भाई 30 मिनट, ठीक है। लेकिन ध्यान में रखिए 30 मिनट जो दिया हो उसको हावर में आपको कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो भी आप लोग देखोगे कि आपका जो भी लाइट बिल आता है ना, तो लाइट बिल में अगर आप देखोगे आपके घर में जो मीटर लगा हुआ है उस पर भी देखोगे ना, तो आपको जब ब्लिंक होगा ना तो कुछ किलो वॉट हावर में बताता है। वो किस में बताता है, किलो वॉट हावर में, मतलब जितना भी कंजप्शन हुआ है, कितना यूनिट हुआ है, वो किलो वॉट हावर में बताता है, ठीक है। तो हावर में रहेगा, जो भी मिनट है वो हावर में रहेगा। तो आपको पता है कि भाई 1 हावर में 60 मिनट होता है, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना होगा, 1/60 हावर होगा, ठीक है। तो हमें कितना चाहिए, 30 मिनट में चाहिए, मतलब आधा घंटा बोलते हैं ना, हाफ आवर, समझ रहे कि नहीं, ठीक है। मतलब 1/60, तो 30 × 60 से वो डायरेक्टली आप लोग को अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो ये इसका हो गया। अभी फॉर किसके लिए, हीटर के लिए, हीटर के लिए पी कितना दिया हुआ है 600 वाट, टाइम कितना है 20 मिनट। तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो ना, कैसे होगा देखो, 20 × है ना, क्या हो जाएगा 1/60, तो 0 0 कैंसिल, 2 3 = 6, है ना। तो कितना हो जाएगा ये 1/3। तो देयरफॉर यहाँ पे t = लिख सकते हैं 1/3 हावर में हो गया, ठीक है। तो अब मुझे फाइंड क्या करने का है ना, मतलब बताने का हु विल स्पेंड मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये मुझे फाइंड आउट करने का है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन ज़्यादा स्पेंड करेगा, वही तो मतलब ई आपको निकालने का। अगर मैं फॉर्मूले में अगर आप लोग को लेके चलूँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो आप लोग देख सकते हैं पूरे फॉर्मूले के जो मेरा लिस्ट है उसमें एक ही जगह इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, क्या है, P = इलेक्ट्रिकल पावर = इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम। तो P = E/T। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, P = E/T, मतलब E निकालने का है। तो सॉल्यूशन कितना आसान होने वाला देख सकते हैं आप लोग। देखिए मेरे पास जगह कितना है, छोटू सा है, ठीक है। तो आप लोग इतने में ही बता सकता है। फॉर टीवी सेट के लिए, तो आपको जैसे P कितना दिया हुआ है टीवी सेट के लिए 500 लिख सकता है, ठीक है। E आपको निकालना है, टाइम कितना दिया हुआ है, देखिए आपको जो है टाइम कितना दिया हुआ है, वो 1/2 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 1/2। सेम मैं यहाँ पे एक एक करके लिखूँगा। फॉर आपका हीटर, है ना, साइमल्टेनियसली करते हैं, कितना दिया हुआ है 600, है ना, अपॉन E कितना हो जाएगा 1/3। अब आपको ये बेसिक चीज़ समझना है, क्या कि बेसिक चीज़ क्या होगा, ये E 1/2 जो है ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2E हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2E, ठीक है। वैसे ये क्या हो जाएगा 3E हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आगे आप लोग को सॉल्व करके दिखाऊँ इधर, ठीक है, तो ये चीज़ इसके आगे कैसा कंटिन्यू होने वाला है, ठीक है। ये 500 2E हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 600 3E हो जाएगा, ये 2 ऊपर चले जाएगा। तो ये मैथ्स का बेसिक है ना। 1/2 जो है 2 ऊपर चलेगा, 1/3 3 ऊपर। हमें निकालना क्या है, मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब दोनों का एनर्जी कंपेयर करना है। तो E क्या हो जाएगा 500/2, वैसे E 600/3। तो E कितना हो जाएगा, ये 250, है ना, और ये 3 2 = 6, मतलब 200।
तो ये क्या होगा, वॉट में आ रहा है, किस में आ रहा है, वॉट हावर में आ रहा है ना। एनर्जी जो हमारा किस में आ रहा है, क्योंकि ये 2 हावर में था और ये वॉट में था, तो ये 200 वॉट हावर, ठीक है। ये बेसिकली वॉट हावर में ये आपको दिख रहा रहेगा कि किसका कंजप्शन ज़्यादा है, 250 वॉट हावर है और ये 200 वॉट हावर। बेसिकली किलो में हम लोग करते हैं, तो किलो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। आपको पता है कि 1 किलो वॉट में 1000 वॉट होता है, ठीक है। तो वॉट है जो है हमें क्या करना पड़ेगा, किलो में जब करते हैं तो हम लोग डिवाइड बाय 1000 कर देंगे, डिवाइड बाय 1000। तो ये क्या हो जाएगा आपका किलो वॉट हावर। तो डिवाइड बाय 1000 करोगे तो 0 0 कैंसिल और 2 0 है, तो आपका 2 डिजिट के पहले पॉइंट, तो 0.25 किलो वॉट हावर। इससे भी क्लियर होता है, यहाँ से भी क्लियर होता है, दोनों तरीके से क्लियर होगा। तो यहाँ पे भी 200/1000 किलो वॉट हावर, ठीक है। बेसिकली कैसा स्टैंडर्ड यूनिट है, ये कन्वर्ट करने का रीज़न क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट माना जाता है, ठीक है। तो आपका 2/10 तो 0.2, ठीक है, किलो वॉट हावर। अब इससे जो है आप लोग कंपेयर कर सकता है किसका ज़्यादा है, टीवी सेट का। ये टीवी सेट का था ना, देख सकते हैं आप लोग, फॉर टीवी सेट का कैलकुलेशन है और ये हीटर का कैलकुलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका क्लियर होता है, तो मोर फ्रॉम अबोव, यहाँ पे लिख सकता है फ्रॉम अबोव वी कैन से दैट टीवी सेट कंज्यूम मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कितना आसान है, ठीक है। तो बहुत ईजी है, फॉर्मूला खाली ढूंढना है, तो फॉर्मूला आपको लिस्ट में जो मैंने दिया है वो उससे आपको आसानी से मिल जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला जो है लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्या दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रिकल आयरन ऑफ 1100 वॉट। भाई साहब तुरंत सुनने का, तुरंत लिखने का, तुरंत देखने का, तुरंत लिखने का। P इज इक्वल टू वॉट दिया है तो पावर ही रहेगा वो, है ना। इज ऑपरेटेड फॉर 2 हावर्स डेली, मतलब देखिए यहाँ पे हावर दिया है, अच्छी बात है, टाइम जो है 2 हावर्स, ये डेली के बेसिस पे है ना, ठीक है। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिकल कंजप्शन मतलब ई, व्हाट विल मतलब वही पूछा है, एक्सपेंसेस फॉर दैट इन द मंथ ऑफ अप्रैल, मतलब फाइंड क्या करने बोला है, बहुत बढ़िया है। फाइंड क्या करने बोला है हमें कि ई निकालने का है इन मंथ ऑफ अप्रैल, मतलब ये आपका एक कैसा है कि जेन्युइन क्वेश्चन है। आपको ये कैसा है कि घर में जो है आप लोग नॉर्मली ये देखता भी रहेगा, है ना। फॉर्मूला क्या लगेगा वो हम लोग देखते हैं, पहले क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ कि मतलब एक इलेक्ट्रिकल आयरन है, मतलब एक स्त्री है ना, जिसको आप क्या कर रहे हो, ऐसे प्रेस बोलते हैं ना उसको हम लोग, है ना, कि 1100 वॉट का है ना, 2 घंटा डेली ऑपरेट होता है। तो क्या बोला है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना कंज्यूम होगा उस आयरन का, उस प्रेस का, है ना, अगर अप्रैल की बात करें तो इन द मंथ ऑफ अप्रैल में, है ना। तो मेरे को ये बताइए सबसे पहले कि अप्रैल में 30 दिन होते हैं, डेली का अगर 2 घंटा है तो पूरे अप्रैल में कितना 60 घंटा होगा, ठीक है। वो हम लोग सोल्यूशन में करने वाले हैं, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिकल कंजप्शन ही निकालना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल कंजप्शन का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक ही फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू ई अपॉन टी। फॉर्मूला तो एक ही ना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिखा कि नहीं, P इज इक्वल टू ई अपॉन टी निकालना है, ठीक है। तो अब सॉल्यूशन में बेसिक चीज़ क्या करोगे, फॉर मंथ ऑफ अप्रैल, है ना, तो उसमें टाइम कितना लगेगा, 2 हावर्स इंटू 30 डेज, है ना, तो कितना हो जाएगा 60 हावर्स, है ना। टाइम कितना होगा 60 हावर्स। तो P आपको पता है, E आपको निकालना है। तो आपको जैसा कि मैंने बताया था कि बेसिकली आपका जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है वो स्टैंडर्ड किलो वॉट में होता है, तो वॉट में दिया तो किलो वॉट में कन्वर्ट कर सकता है आप लोग, है ना। तो कैसे कन्वर्ट करना है आप लोग को अच्छे से पता है, जैसे कि यहाँ पे P इज इक्वल टू ई अपॉन टी फॉर्मूला है। तो अगर मैं आगे सॉल्व करूँगा, दूसरा पेज ले लेता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं हमें निकालना क्या है, E निकालना है। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये T उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा P इंटू टी। तो E इज इक्वल टू पावर कितना दिया हुआ है, 1100 वॉट दिया हुआ है, टाइम हमें 60 हावर्स दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आवर तो लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि सॉल्व करते रहने पे यूनिट की ज़रूरत नहीं है। अब ये E कितना दिया हुआ है, देखिए 030 हो गया, 11 6 66, ये किस में आएगा, वॉट और हावर में आएगा, क्योंकि 1100 ये वॉट दिया था, देख सकते हैं आप लोग 1100 वॉट दिया था, ठीक है, वॉट हावर में। लेकिन हमारा स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, यहाँ पे लिखेगा ई इन किलो वॉट हावर, तो किस में हो जाएगा, कैसे कन्वर्ट होगा, डिवाइड बाय क्या करना है हमें, डिवाइड बाय 1000 करना है, ठीक है। तो डिवाइड बाय 1000 करोगे ये तो किलो वॉट हावर में आएगा, तो 3 0 कैंसिल, तो E इज इक्वल टू कितना आ गया 66 किलो वॉट हावर।
इतना जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है कंज्यूम करेगा वो, ठीक है। लेकिन ब्रैकेट में कुछ ना कुछ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रिकल कंपनी चार्जेस 5 रुपीज़ पर यूनिट ऑफ एनर्जी। मतलब क्या बोला है कि जो भी आपका कंपनी है, जैसे कि महाराष्ट्र में है ना, महावितरण जो है ना, वो एनर्जी जो है चार्ज मान लो करता है 5 रुपये 1 यूनिट का करता है। तो आपको कितना यूनिट कंजप्शन हुआ है, इस आयरन ने आपको पूरे महीने में 66 यूनिट कंज्यूम किया हुआ है। तो यहाँ पे लिखोगे कंपनी, क्या लिखोगे, कंपनी चार्ज, क्या लिखोगे, 5 रुपीज़ पर यूनिट। तो टोटल रुपया निकालना है, रुपया कितना रुपया आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि आपको भाई कंपनी को किलो वाट वो तो आपको एनर्जी दे रहा है, लेकिन रुपया कितना लगेगा, तो 66 है ना इंटू 5, तो आपको कितना हो जाएगा, 5 6 30, कैरी 3, 5 6 30, 33, 330 रुपीज़ जो है आपको देना पड़ेगा। 330 रुपये जो है इस आयरन के वजह से जो है हमारा महीने में इतना 330 रुपये खाली आयरन ही लेके जाएगा, अगर डेली का 2 घंटा यूज़ करता है तो। ऐसे आप लोग हर एक अपना इंस्ट्रूमेंट का आप लोग निकाल सकता है, घर में जो भी यूज़ हो रहा है। बस आपको पता क्या करना है कि भाई वो कितने वॉट का, और ये वॉट का मतलब पता कैसे मेज़र नहीं होता यार। आप लोग कोई भी चीज़ खरीदता है ना, तो जैसे कि आप लोग बोलता है लाइट इतने वॉट का है ना, आप बल्ब खरीदता है तो बल्ब बोलता है ना कि 15 वॉट 20 वॉट ऐसा, तो इलेक्ट्रिकल आयरन भी इतना रहता है। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आपके वॉट को आपको तुरंत वो कैसा कि वहाँ पे ही लिखा रहेगा, आपके बॉक्स पे ही लिखा रहेगा। और लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखना, आपको मेज़र करना पड़ेगा, क्योंकि डेली बेसिस पे आप उसको एक एवरेज कितना मेज़र करते हो, उसके बाद से आप जो है निकालोगे। और आपका कंपनी जो है वहाँ का जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है, इलेक्ट्रिसिटी जो भी डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो कितना चार्ज करता है हर एक यूनिट का, आप उस कैलकुलेशन से अपना निकाल सकते हो कि आपका बिजली का बिल जो है सही है या नहीं। हाँ, लेकिन एक्यूरेट इतना ही नहीं है, इसके अलावा भी वो लोग बहुत सारे चार्ज देते हैं, एक्स्ट्रा टैक्स वगैरह सब मिला के उसमें ऐड होता है, जो कि वो फिक्स्ड होता है, कुछ वो चेंज नहीं होता है। तो वो तो अलग बात हो गया। लेकिन न्यूमेरिकल वाइज देखा जाए तो हमारा जो है इस चैप्टर का न्यूमेरिकल जो है कंप्लीट हो चुका है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, इसमें से एग्जाम्पल आते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसान था, बस ये फॉर्मूला आप लोगों को जो इतना मैंने दिया हुआ है, इतना ही फॉर्मूला आपके काम का है, इतना ही फॉर्मूला याद रखिए, आपको सारे सम्स आ जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया रहेगा। तो अपना ख्याल रखिए, एंड घर पे बहुत कम ही बाहर निकलिए। थैंक यू।